जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमीश शर्मा अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेष राशि वाले लोगों के लिए मार्च 2019 का महीना कैसा होगा। यदि आप राशिफल को पढ़ना भी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट की मेष राशि के मार्च 2019 के राशिफल के लिंक को मेंशन कर दिया है। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आपका ज्योतिष संबंधित कोई प्रश्न है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप उस पर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। जहाँ तक मित्रों मेष राशि की बात है, मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है और ऊर्जावान ग्रह मंगल आपकी राशि का स्वामी है। मार्च का महीने की यदि बात की जाए तो मार्च का महीना ज्योतिष के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में 2 मेजर चेंजेस होने वाले हैं ग्रहों की स्थिति में। राहु और केतु अपनी राशि को प्रवर्तित करने वाले हैं। ज्योतिष की दृष्टि से यह बहुत मेजर चेंज माना जाता है। राहु जा रहा है मिथुन राशि में और केतु जा रहा है धनु राशि में, और ये राशि परिवर्तन जो होगा ये 7 मार्च को भारतीय समय के अनुसार करीब प्रातःकाल 9:09 पर होगा। उसके अलावा गुरु भी अपनी राशि को परिवर्तित करेगा इस माह में, और वो कुछ समय के लिए धनु राशि में जाएगा 29 तारीख को। यानी कि 2 ऐसे चेंज, जो ऐसे ग्रह जो बहुत देर से राशि को परिवर्तन करते हैं, 3 ऐसे ग्रह वो अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं इस माह में। तो इस माह में जो चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा चेंजेज़ लाने वाली हैं, और अच्छी बात ये कही जा सकती है, ये जो दोनों तीनों चेंज हो रहे हैं, ये मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव मेष राशि वालों के जीवन पर क्या होगा। अभी राहु जो है वो कर्क राशि में है और केतु जो है वो मकर राशि में है। यानी कि राहु आपके चतुर्थ भाव में और दसम भाव में केतु है। दसम भाव पर राहु केतु का बहुत प्रभाव है, और राहु केतु का दसम भाव पर प्रभाव होना आपके कैरियर संबंधित मामलों में बहुत लंबे समय से कुछ बाधाएं पैदा कर रहा है। राहु केतु की वजह से आप देख रहे होंगे कि आपके बनते बनते कामों में बाधाएं आ रही होंगी, ऑफिस के अंदर विवाद हो रहे होंगे, हिडन एनिमीज एक्टिव होंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे होंगे। मानसिक रूप से कुछ तनाव की स्थितियाँ आपके साथ चल रही होंगी, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो मन का भाव होता है, और उस पर राहु केतु का प्रभाव आपको मानसिक रूप से तनाव दे रहा होगा। माता-पिता के साथ कुछ विवादास्पद स्थितियाँ चल रही होंगी, सरकारी कार्यों में भी आपके बाधाएँ आ रही होंगी। पिछले 16 महीने से आपके साथ ऐसा चल रहा है। अब राहु 7 तारीख को राशि को प्रवर्तित करके मिथुन राशि में आ जाएगा, यानी कि आपके तृतीय भाव में आ जाएगा, और केतु नवम भाव में आ जाएगा। तो जो आपके कैरियर संबंधित मामलों में परेशानी चल रही थी वो कम हो जाएंगी। राहु और केतु इन राशियों पर, यानी कि राहु मिथुन राशि पर और केतु धनु राशि पर 23 सितंबर 2020 तक रहने वाले हैं। यानी कि इतने लंबे समय तक वो आपके जीवन पर इम्पैक्ट डालेंगे। राहु के तृतीय भाव में आने के कारण आपको सलाह दी जाती है कि डिसएडवेंचर से बचें। वैसे भी मेष राशि वालों को एडवेंचर बहुत प्रिय होते हैं, तो एडवेंचर से बचना होगा। खास करके उन लोगों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है जिन्हें तैराकी नहीं आती है, वो पानी संबंधित रिस्क से बचें, पानी संबंधित कोई भी एडवेंचर ना करें, वरना उनके लिए मुसीबत की कारण हो सकता है। हालाँकि केतु का नवम भाव में आना मेरे हिसाब से आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि नवम भाव में केतु आपके मन में धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाएगा। केतु भी एक ज्ञानवान ग्रह है, केतु भी स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो जो लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 29 तारीख को गुरु भी अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है। गुरु जो है अब जा रहा है धनु राशि में, यानी कि आपके नवम भाव में आ रहा है। गुरु आपके नवम भाव का स्वामी भी है, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है आपके लिए। जब भी हमारी किस्मत का स्वामी किस्मत के घर में आता है, तो वो हमारी किस्मत को चमका देता है। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे शनि भी विराजमान है, यानी कि गुरु और शनि एक साथ हो जाएँगे। उसके अलावा आपकी स्वयं की राशि पे गुरु की पूर्ण दृष्टि होगी, जो आपको ज्ञानवान बनाएगी। अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट को प्रयोग करने में आपके लिए मददगार साबित होगी। तो गुरु का, राहु और केतु तीनों का ट्रांजिट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा, और आपके जीवन में जो चुनौतियाँ, परेशानी चल रही थी उनको कम करेगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा, काम में जो बाधाएँ आ रही थी उनका अंत करेगा। ये बात तो हो गई राहु, केतु और गुरु की। अब बात करते हैं अन्य ग्रहों की। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि के स्वामी मंगल की। मंगल मार्च 2019 में 2 राशियों पर भ्रमण करेगा। पहले वो रहने वाला है मेष राशि पर 22 तारीख तक, उसके बाद चला जाएगा वृषभ राशि में। ये भी आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है, खास करके 22 तारीख तक मंगल काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल कंडीशन में आपके लिए नज़र आ रहा है। मंगल
आपकी राशि का स्वामी होकर आपकी राशि पे विराजमान है, जो आपको धैर्यवान बनाएगा। विपरीत परिस्थितियों को फेस करने का साहस देगा, आपके बन बिगड़े हुए कामों को बनाने में आपकी मदद करेगा। शुक्र ही मंगल आपकी राशि पे विराजमान होकर आपको अपने नॉलेज, अपने टैलेंट को, अपने लीडरशिप, अपनी मैनेजमेंट क्वालिटी को प्रयोग में लाने में मदद करेगा। मंगल आपको पॉजिटिव बनाएगा, सही दिशा में सोचते हुए इस समय आप आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में दिखाई देंगे। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट मंगल का कहा जा सकता है। उसके बाद मंगल द्वितीय भाव में चला जाएगा। द्वितीय भाव में जाकर मंगल आपको पारिवारिक मामलों में मदद करेगा, क्योंकि जहाँ भी हमारी राशि का स्वामी बैठ जाता है, वो हमें अपने जीवन में उस क्षेत्र में मदद करता है। और द्वितीय भाव जो होता है, वो हाउस ऑफ फैमिली एंड फाइनेंस होता है। तो हाउस ऑफ फैमिली एंड फाइनेंस में मंगल का जाना आपको पारिवारिक मामलों में सामर्थ्यवान बनाएगा, सफलता देगा और विपरीत परिस्थितियों को फेस करने का सामर्थ्य भी देगा। तो मंगल की पोज़ीशन भी आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य अब अपनी राशि को परिवर्तित करके इस माह में चला जाएगा मीन राशि में। पिछले कुछ समय से सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हालाँकि 12वें घर में सूर्य जा रहा है, तो सूर्य की स्थिति अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन पहले से बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि सूर्य शत्रु के घर को छोड़ देगा। हालाँकि आपके प्रेम संबंधों में और बच्चों के संबंधित मामलों में बाधाएँ जारी रहने वाली हैं। बुध की बात की जाए तो बुध कुंभ राशि में रहने वाला है और पहले मीन में रहेगा 15 तक, उसके बाद कुंभ में वक्री होकर आएगा। बुध छठे भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है, तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि एडवेंचर्स से बचिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। शनि नवम भाव में बैठा है, जो आपके करियर संबंधित मामलों में मदद करेगा। शुक्र की पोजीशन इस समय आपके लिए अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि शुक्र 21 तारीख तक मकर राशि में रहने वाला है, जो कि आपके 10वें भाव में रहेगा। तो 21 तारीख तक आप अपनी वर्किंग कंडीशंस को एन्जॉय करेंगे ऑफ़िस के अंदर। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अब शुक्र वहाँ पे अकेला रहेगा, 7 तारीख को राहु भी हट जाएगा, तो 7 तारीख के बाद आपकी वर्किंग कंडीशन और फ़ेवरेबल हो जाएँगी और ऑफ़िस के अंदर आप अपनी पोज़ीशन को कंसोलिडेट करने में सफल होंगे। हम कह सकते हैं कि 21 तारीख के बाद जो लोग 21 तारीख तक जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। 21 तारीख के बाद जब कुंभ राशि में चला जाएगा, तो आपको अपने व्यापार के माध्यम से, अपनी नौकरी के माध्यम से लाभ की स्थितियाँ बनने वाली हैं। विपरीत सेक्स के मित्रों के साथ आपके संबंध बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह भी है। ये तो बात हो गई ग्रहों की स्थिति की कि सभी ग्रह कहाँ-कहाँ विराजमान हैं और उनका प्रभाव मेष राशि वाले मित्रों के जीवन पर क्या होने वाला है। अब बात करते हैं एक-एक क्षेत्र को लेकर। सबसे पहले हम करियर की बात करेंगे कि मेष राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है मार्च 2019 में। यदि करियर की बात की जाए तो करियर के फ्रंट पर मेष राशि वालों, ये महीना आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। जो परेशानियाँ आपके करियर में चल रही थी, जो मुसीबतें आपके करियर में चल रही थी, उनका काफ़ी हद तक समाधान पाने में इस माह में आप समर्थ होने जा रहे हैं। ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ कही जा सकती है। विरोधियों की संख्या में कमी आने वाली है, अपने विरोधियों को परास्त करने में आप सफल होंगे। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप बेरोज़गार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अब आपका समय बेहतर आ रहा है और आपको नौकरी मिलने की संभावना भी बनने वाली है। गुरु, शनि, इवन राहु केतु का भी सब हम कह सकते हैं सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक राहु केतु आपके जीवन में परेशानियाँ क्रिएट कर रहे थे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक का समय एक ऐसा समय होगा जिसमें मेष राशि वालों को नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो इस समय यदि कोई इंटरव्यू शेड्यूल होता है, कोई नौकरी सेट के लिए आपकी बातचीत चल रही है, तो उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएँ। यदि कोई इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल होता है, तो उसमें पूरी मेहनत के साथ जाएँ। बिल्कुल भी लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज़ हो सकता है कि आप आई हुई अपॉर्च्युनिटीज़ को खो दें। यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो ऑफ़िस का एटमॉस्फेयर अब फ़ेवरेट हो जाएगा, विवादों में कमी आएगी। अपनी परफ़ॉर्मेंस पर कंसंट्रेट करने में आप सफल होंगे। हालाँकि आपको सलाह दी जाती है कि बोलने के पहले सोच लें, क्योंकि तृतीय भाव में राहु का आना थोड़ा-सा कम्युनिकेशन को ख़राब करेगा। आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ समझेंगे, उससे आपके करियर में बाधाएँ, परेशानियाँ आ सकती हैं। तो यदि आप मेष राशि के जातक हैं, तो केवल अपनी परफ़ॉर्मेंस पर कंसंट्रेट करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। 7 तारीख तक थोड़ी-सी परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएँगी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए स्थिति ज़्यादा बेहतर मैं देख रहा हूँ, नौकरी वालों की अपेक्षा। आपके व्यापार में अच्छा ग्रोथ हो सकता है, ख़ास करके जो लोग कंप्यूटर से संबंधित व्यापार करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित व्यापार करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग से संबंधित व्यापार करते हैं, एजुकेशन से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, मेडिसिन से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का आपका बिज़नेस है, डिफेंस से संबंधित चीज़ों का आप काम करते हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। इवन यदि आप कपड़ों का व्यापार करते हैं, ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होते हुए मैं देख रहा हूँ।
तो कुल मिलाकर प्रोफेशनल मैटर्स के लिए एक अच्छा महीना जाने की उम्मीद है। यदि फाइनेंशियल कंडीशंस की बात की जाए कि मेष राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन इस माह में कैसे रहने वाली है, तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इस समय। हालाँकि रिस्क से बचना होगा, रिस्क इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, रिस्क क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बुध मार्केट का कारक ग्रह होता है और मार्केट के कारक ग्रह की खराब स्थिति आपको इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कुछ नुकसान दिला सकती है, लेकिन जो आपके रेगुलर सोर्सेस होंगे, जैसे कि आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, तो जो आपके रेगुलर सोर्सेस हैं, उससे तो इनकम आपकी अच्छी खासी रहेगी, ठीक-ठाक रहेगी, इवन बढ़ भी सकती है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में डे ट्रेडिंग वगैरह करके पैसा कमा लें, फॉरेक्स ट्रेडिंग कुछ लोग करते हैं जिसमें हैवी रिस्क होता है, वहाँ पर यदि पैसा लगाएँगे तो नुकसान होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। सट्टा लॉटरी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मैं इस समय आपके लिए नहीं देख रहा हूँ। इवन कुछ नुकसान के चांसेस भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बुध की कमज़ोर स्थिति आपको मार्केट में पैसा नुकसान करा सकती है। ऐसी स्थितियाँ इस समय दिखाई दे रही है। मार्केट स्थिति थोड़ी-सी डाउन दिखाई दे रही है मार्च के महीने में। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है मेष राशि वालों के लिए। हालाँकि एक चीज़ यहाँ पे चिंता का विषय होगा कि तृतीय भाव में राहु आएगा तो सप्तम भाव को देखेगा। ऐसे में आप और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, व्यर्थ का शक आप लोग पाल सकते हैं एक-दूसरे के प्रति, जो वैवाहिक जीवन की शांति में थोड़ी-सी बाधाएँ पैदा कर सकता है। तो आपको सलाह दी जा सकती है कि अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहें, उसकी लॉयल्टी पे व्यर्थ में शक ना करें। यदि ऐसा करेंगे तो चीज़ें परेशान होंगी। उसके अलावा आपके इन-लॉज़ का, आपकी फैमिली का इंटरफेयर भी पारिवारिक मामलों में थोड़ी-सी कलह का कारण हो सकता है। तो आपको चाहिए कि अपने इन-लॉज़ के इंटरफेयर को, अपनी फैमिली के इंटरफेयर को अपने रिश्ते में ना आने दें, ताकि चीज़ें आपके लिए स्मूथ रहें। थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियाँ आपके पारिवारिक, ख़ास करके वैवाहिक जीवन में दिखाई दे रही हैं। यदि आप अनमैरिड हैं, अपने लिए जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं, तो जब गुरु आपके नवम भाव में आएगा 29 तारीख को, तो उसके बाद आपके विवाह के चांसेस बनना शुरू हो जाएँगे। हालाँकि शुक्र की स्थिति अच्छी है इस समय, तो हम कह सकते हैं कि बीच-बीच में भी आपके लिए कुछ प्रपोज़ल्स आ सकते हैं। ये प्रपोज़ल अच्छे साबित हो सकते हैं, जिसमें आपके विवाह के चांसेस बन सकते हैं। परिवार के अन्य लोगों के साथ समूहों की बात रिश्तों की बात की जाए तो वो ठीक रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है मेष राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन के लिए। द्वितीय और सप्तम दोनों भाव का स्वामी होता है और शुक्र जो है इस समय आपके 10th और 11वें भाव में ट्रांज़िट करने वाला है, तो दोनों ही भाव अच्छे हैं। इवन हो सकता है परिवार में किसी की नौकरी लग जाए, परिवार में किसी को फाइनेंशियल गेन हो जाए, जीवनसाथी की प्रमोशन हो जाए, ऐसी चीज़ें भी इस समय हो सकती हैं। जीवनसाथी के परिवार को लेकर, जीवनसाथी के काम को लेकर, परिजनों के काम को लेकर इस समय आपको कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। ख़ास करके हाउसवाइफ़ के लिए समय अच्छा है, इसमें आपको अपने बच्चों के काम को लेकर, अपने हस्बैंड के काम को लेकर कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। आपके हस्बैंड की इनकम बढ़ सकती है, आपके हस्बैंड का प्रमोशन हो सकता है। यदि आपके हस्बैंड बिज़नेस करते हैं तो उनके व्यापार में अच्छा ग्रोथ हो सकता है, जो आपके परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन को बूस्ट कर सकता है। तो कुल मिला के व्यक्तिगत जीवन के लिए एक अच्छा महीना साबित होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस माह में आपको अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग भी प्राप्त होगा। यदि पिताजी के साथ संबंधों में कुछ खराबी चल रही थी, अभी तक हो सकता है राहु केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ और दसम भाव पे है, तो हो सकता है अपने माता-पिता के साथ संबंध खराब स्थिति में हो। लेकिन अब राहु केतु का प्रभाव हट जाएगा, तो अपने माता-पिता के साथ संबंध अच्छे हो जाएँगे। यदि माता-पिता के साथ कुछ विवाद चल रही है, कुछ पैतृक प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसके समाधान की संभावनाएँ अब आपके लिए बनती हुई दिखाई देंगी। यदि स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट के लिए एक अच्छा समय चल रहा है। आपके शिक्षा संबंधित मामलों के लिए खास करके 22 तारीख का समय बहुत अच्छा है। 22 तारीख तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका यदि कोई एग्ज़ाम शेड्यूल होता है, कोई इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो वहाँ पर आप अच्छे परिणामों को लेकर आने वाले हैं। रिज़ल्ट्स आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों की बात की जाए तो प्रॉपर्टी संबंधित विवाद यदि चल रहे हैं तो 7 तारीख के बाद उनका समाधान होने लगेगा। यदि आप कोई अपनी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो 7 तारीख के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि सही पैसा आपको मिल सकता है। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो वो सही पैसे में सेल हो सकती है। यदि आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते में भी समर्थ हो जाएँगे। यात्राओं की बात की जाए तो इस माह में कुछ यात्राएँ होंगी, ख़ास करके 29 तारीख के बाद किसी धार्मिक यात्रा पे जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए मदद मेंटल पीस को देने वाली होगी। यदि उपायों की बात की जाए कि मेष राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए, तो मैं भी ये कहूँगा कि आपको गुरु के और मंगल के उपाय करने चाहिए, जिससे कि महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा। गुरु के उपाय में गुरु के मंत्र ओम गुरुभ्याय नमः का जाप करें, मंगल के उपाय में मंगल के मंत्र ओम भुवाय नमः का जाप आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इस माह में कुछ तारीखें विशेष रूप से आपके लिए शुभ साबित हो सकती हैं। ये तारीखें आपके करियर संबंधित मामलों के लिए, आपके बिज़नेस संबंधित मामलों के लिए, व्यक्तिगत दिनों मामलों के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। ये तारीख है 3 तारीख, उसके बाद
10 तारीख, 12-13 तारीख विशेष रूप से शुभ साबित हो सकती है, खास करके पारिवारिक मामलों के लिए। उसके बाद 19 तारीख आपके लिए शुभ साबित होती हुई दिखाई दे रही है। 23 तारीख आपके लिए शुभ है और 28 तारीख का दिन आपके लिए शुभ साबित होने की उम्मीद है। तो मित्रों, जो द राशिफल की स्थिति है, जो ग्रहों के ट्रांज़िट की स्थिति है, वो आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इवन इम्प्रूवमेंट की स्थितियाँ आपके जीवन में आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। हालाँकि हर राशिफल में मैं इस बात को जोड़ देके कहता हूँ कि ज्योतिष के अनुसार जो हमें फल प्राप्त होते हैं, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक हमारा व्यक्तिगत कुंडली होती है, व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं, दूसरी ग्रहों का गोचर होता है। सभी राशिफल ग्रहों के गोचर पर डिपेंड करते हैं। तो यदि आप जीवन में कोई परेशानी को फेस कर रहे हैं, करियर संबंधित मामलों को लेकर, मैरिज संबंधित मामलों को लेकर, तो आपको चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना करा लें। जो आपकी प्रॉब्लम है, उससे संबंधित जो ग्रह है और जो आपकी वर्तमान दशाएँ चल रही हैं, उससे संबंधित उपाय करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके जीवन में होगा और समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद मित्रों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।